आसमां छूने की चाह, हर कदम एक नई राह। नमस्कार, आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा मैम हाजिर हूँ आरो यारो साहब सीरीज के अंतर्गत हिंदी पर्यायवाची शब्दों के बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो ये थी आज की क्लास, प्रारंभ करते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ये रहा, आप लोग मेरे साथ तब तक लगातार प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देते रहिएगा और क्लास के अंत में बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। तो चलिए शुरू करती हूँ। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? सर्प, अहि, विषधर या फिर तुरंग? इसमें नाग का पर्यायवाची नहीं है, बताना है आपको। तो तुरंग शब्द जो है नाग का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों नाग के पर्यायवाची हैं। तुरंग होता है घोड़ा का पर्यायवाची, इसलिए सही आंसर इसका विकल्प डी होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, सांप का पर्यायवाची शब्द है, यानी इनमें से कौन सा सांप का पर्यायवाची है? जातरोप, विशीख, पन्नग या फिर अंतक? तो सांप का पर्यायवाची पन्नग होता है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। बाकी सब सोना का है और अन्य रूप अन्य है पर्यायवाची, इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि उरग, सरीसृप, पवनास या फिर सिंदूर? इसमें अहि का पर्यायवाची नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें सिंदूर जो है अहि का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों अहि के पर्यायवाची हो, यानी सांप का पर्यायवाची है, इसलिए सही आंसर डी होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है? रविजा, तनुजा, सूर्यजा, अर्कजा? तो तनुजा शब्द जो है यमुना का पर्यायवाची नहीं है, बाकी रविजा, सूर्यजा, अर्कजा यमुना के पर्यायवाची हैं। यमुना के पर्यायवाची जैसे होता है कृष्णा, सूर्यजा, सूर्यसुता, कालिंदी, भानुजा, ये सब यमुना के ही पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, यमुना शब्द का पर्यायवाची बताइए। पुष्कर, क्लेश, अर्कजा, तरंगिणी? तो इसमें यमुना शब्द का पर्यायवाची अर्कजा होगा, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। यमुना का पर्यायवाची है कालिंदिनी, भागीरथी, यामिनी या फिर कालिंदी? तो यमुना का पर्यायवाची कालिंदी होता है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची है? अहि, अब्धि, मही या फिर अटवी? तो मही शब्द जो होता है पृथ्वी का पर्यायवाची है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। पृथ्वी के और भी पर्यायवाची होते हैं धरणी, वसुधा, धरती, अवन, मेदिनी, अचला, धरा, इला, उर्वी, भूम, मही, भू, वसुंधरा, ये सब पृथ्वी के ही पर्यायवाची होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? पुंडरीक, वैश्वानर, सैंधव या फिर शक्र? तो आग का पर्यायवाची वैश्वानर है, यानी विकल्प सी आंसर सही है इसका। आग के और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे पावक, वायुसखा, दहन, कृषाण, हुतासन, जातवेदस, ये सब जो आग के पर्यायवाची हैं। पुंडरीक कमल का है, सैंधव घोड़ा का पर्यायवाची होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी इनमें से कौन सा आग का पर्यायवाची नहीं है? अनल, पावक, व्योम, कृषाण? तो व्योम शब्द जो है आकाश का होता है, इसलिए विकल्प सी आंसर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? दहन, कृषाण, धूमकेतु, सरवरी? तो सरवरी जो है रात का पर्यायवाची होता है, तो विकल्प सी आंसर डी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची है? अम्बुद, पुष्कल, शक्र, नलिन? मेघ यानी बादल का पर्यायवाची अम्बुद होता है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। बादल के जैसे और भी पर्यायवाची होते हैं मेघ के, पयोधर, जलधर, वारिद, अम्बुद, बालहक, घन, नीरद, ये सब बादल के ही पर्यायवाची होते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। बादल का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? नीरद, पावस, जलद या फिर प्रस्रवण? तो इसका सही बादल का पर्यायवाची नीरद है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
कपड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सफरी, बीच, पट या फिर हेम। तो कपड़ा का पर्यायवाची पट होता है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। कपड़ा के और भी पर्यायवाची होते हैं, अंबर, वसन, परिधान, चीर, ये सब कपड़ा के ही पर्यायवाची होते हैं, तो इसलिए सी आंसर। अगला प्रश्न है, पुत्र का पर्यायवाची कौन सा है? वारण, तनय, नंदलाल या फिर अनंग। तो पुत्र का पर्यायवाची होता है तनय, यानी विकल्प सी आंसर, बी आंसर इसका सही होगा। जैसे वत्स, तनुज, तनय, नंदलाल, ये सब पुत्र के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। इनमें से एक रात का पर्यायवाची शब्द है, यानी इनमें से कौन एक रात का पर्यायवाची शब्द है? रत्नगर्भा, अचला, धरित्री, तमिश्रा। तो रात का पर्यायवाची तमिश्रा होता है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निशा शब्द का पर्यायवाची क्या है? तमिश्रा, कृष्णा, तमस्र, तारापथ। तो तमिश्रा निशा का पर्यायवाची होता है, यानी रात का, इसलिए विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? निशीथ का, तो इसमें रात्रि, रजनी, निशा, तम। तम शब्द जो है निशीथ का पर्यायवाची नहीं है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा, बल्कि ये अंधकार का पर्यायवाची होता है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रजनी, विभावरी, समीर या फिर निशी। तो समीर शब्द हवा का पर्यायवाची होता है, इसलिए विकल्प सी आंसर इसका सही है। बाकी तीनों रात्रि के पर्यायवाची हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अतिथि का पर्यायवाची नहीं है? अभ्यागत, जातवेदस, आगंतुक, पाहुन। तो जातवेदस सोना का पर्यायवाची होता है, अग्नि का पर्यायवाची होता है, इसलिए विकल्प बी आंसर इसका सही होगा, और बाकी सब अतिथि के पर्यायवाची हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जलधि, जलधाम, जलनिधि या फिर जलाधिप। तो जलाधिप जो है इसका समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। जलाधिप समुद्र का पर्यायवाची नहीं, बल्कि वरुण का पर्यायवाची होता है जलाधिप। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। कौन सा शब्द समुद्र का पर्याय है? देवपगा, जलतोर, पारावर या फिर बेला तट। तो समुद्र का पर्याय इनमें से कौन सा? तो पारावर होता है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तालाब का पर्यायवाची है? सुरतरु, सरोरुह, सर या फिर पारावर। तो सर शब्द जो है तालाब का पर्यायवाची होता है, यानी विकल्प सी आंसर सही है। जैसे तालाब के और भी पर्यायवाची होते हैं, पुष्कर, सरसी, हृद, ताल, तड़ाग, पद्माकर, पोखर, जलाशय, ये सब तालाब के ही पर्यायवाची होते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। तालाब का पर्याय नहीं है, यानी इनमें से कौन सा तालाब का पर्याय नहीं है? संस्कृत, सरसी, हृद या फिर ताल। तो संस्कृत शब्द जो है तालाब का पर्यायवाची नहीं है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विकल्प में देखते हैं, हेम, हाटक, हिरण्या, कलधौत। तो हिरण्या शब्द जो है स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों स्वर्ण के पर्यायवाची हैं, इसलिए विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपके सामने। सोना का पर्यायवाची शब्द है प्रभा, नग, श्रांति, जात रूप। तो जात रूप शब्द जो है सोना का पर्यायवाची होता है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? कलित, अवतंस, जात रूप या फिर तामरस। जात रूप सोने का पर्यायवाची होता है, यानी स्वर्ण का, यानी इसलिए विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे।
निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा नदी का पर्यायवाची नहीं है। तो निम्नगा, त्रिपथगा, कूलंकसा या फिर कूलवती। तो इसमें त्रिपथगा जो है नदी का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब तीनों नदी के पर्यायवाची हैं, इसलिए विकल्प बी आंसर सही होगा। त्रिपथगा गंगा का पर्यायवाची होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? वाहिनी, तटनी, अपगा, तरड़ी। तो तरड़ी जो है नाव का पर्यायवाची होता है, नदी का नहीं है, इसलिए विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची है? प्रमदा, सिंधु, स्रोतस्विनी, वृत्रिहा। तो इसमें नदी का पर्यायवाची है, यानी स्रोतस्विनी जो है नदी का पर्यायवाची है, इसलिए विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित विकल्पों में से एक शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। तरंगिणी, तटनी, तरड़ी, सरिता। तो तरड़ी शब्द जो है नाव का पर्यायवाची होता है, इसलिए विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची है, यानी कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द है? हरिप्रिया, सिंधुजा, सुरसर या फिर इंदिरा। तो सुरसर जो है गंगा का पर्यायवाची शब्द है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। गंगा के और भी जाह्नवी, सुरसरिता, विष्णुपदी, जहनु तनया, भागीरथी, त्रिपथगा, ये सब गंगा के ही पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, यानी इसमें से कौन सा युग्म अशुद्ध है पर्यायवाची की दृष्टि से? आकाश का पुष्कर, कमल का तामरस, यमुना का जाह्नवी, कामदेव का मनोभव। तो यमुना का जाह्नवी अशुद्ध है, यानी विकल्प सी आंसर सही होगा इसका। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। चंद्रमा का पर्याय है, इसमें से कौन सा चंद्रमा का पर्याय है? सारंग, मतंग, तुरंग या फिर भृंग। तो सारंग शब्द जो है चंद्रमा का पर्यायवाची है, यानी विकल्प ए आंसर सही है इसका। इसी तरह चंद्रमा के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कलानाथ, निशाकर, हिमांशु, शशांक, अमृत निधान, छपाकर, द्विजराज, तारकेश्वर, ये सब चंद्रमा के ही पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। शशांक का पर्यायवाची क्या है? सूर्य, किरण, चंद्रमा या फिर बादल। तो शशांक का पर्यायवाची चंद्रमा होता है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? गजानन, गजवदन, महाकाय या फिर गजकाय। तो गजकाय जो है गजानन का पर्यायवाची नहीं है, बाकी तीनों गजानन के पर्यायवाची यानी गणेश के पर्यायवाची हैं, इसलिए विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रमोद, विश्रांत, कांतार या फिर दिन। तो जंगल का पर्यायवाची कांतार होता है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची है? कैवल्य, वारण, दाव या फिर नागर। तो दाव जो है वन का पर्यायवाची है, इसलिए विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्याय नहीं है? वामा, इला, भामा या फिर अबला। तो इला शब्द जो है स्त्री का पर्यायवाची नहीं, बाकी तीनों स्त्री के पर्यायवाची, इला सरस्वती का पर्यायवाची होता है, इसलिए विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है? पर्वत का पर्यायवाची आपको बताना है तुंग, कुंजर, कर या फिर मतंग। तो तुंग शब्द जो है पर्वत का पर्यायवाची होता है। पर्वत के और भी पर्यायवाची हैं भूधर, धरणीधर, शैल, अद्रि, महीधर, नग, पहाड़, ये सब
पर्वत के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो देखते हैं देवपगा, सुरसर, सिंधुजा या फिर जाह्नवी। तो सिंधुजा शब्द जो लक्ष्मी का पर्यायवाची है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। तो आज यहीं तक। इससे मैं आगे मैं मिलती हूँ अगले प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।